लेकिन जरा जल्दी से ग्राउंड पर चलते एक बार फिर से, और डाक बंगला चौराहा पटना के मेरे साथ पवन मिश्रा वहां से जुड़ चुके हैं। पवन, जरा दिखाइए कि कितना असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान है, पटना की सड़कों पर क्या स्थिति है? बिल्कुल सऊद, आप देखिए कि स्थिति पूरी तरह से समान है। गाड़ियों का आवागमन सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर जरूर बंद है। और आपको बता दें कि जब तीनों सेना के चीफ ने अग्निवीर स्कीम का ऐलान किया था, तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं इनपुट जो कहा जाता है कि खुफिया विभाग इनपुट देता है सरकार को, और जिन जिन जिलों में, बिहार के जिन जिन जिलों में इंटरनेट सेवा जो बाधित हुआ है और बाधित किया गया है कि अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा चालू नहीं किया जाएगा, स्टार्ट नहीं किया जाए, तो क्या ये जो इनपुट है इससे पहले नहीं दिया जा सकता था? जैसे अभी सवाल है कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका जो है कही जा रही है कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में भी कोचिंग संस्थान ने भड़काने का काम किया था। तो इंटेलिजेंस पर सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी खुफिया रिपोर्ट जो है आगजनी हो जाने के बाद ही क्यों आती है? हालांकि हमारे सहयोगी सौरभ ने ये जो जानकारी दिया कि कई ट्रेन को जो है कैंसिल कर दिया गया है। सऊद, आपको बता दें कि कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, यानी करोड़ों का नुकसान वहां पर तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो ट्रेन कैंसिल हो रही है, राजस्व का भी नुकसान जो है बहुत हो रहा है सरकार को। आपको बता दें कि सेना की बहाली में कुछ अलग ही नियम होते हैं, यानी जब आप फॉर्म भरते हैं किसी भी पद के लिए, या एनडीए, सीडीएस या फिर ग्रुप चतुर्वर्गीय के लिए फॉर्म भरते हैं, ग्रुप सी के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें एयरफोर्स के एयरमैन के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं, साफ तौर पर लिखा होता है कि कभी भी भर्ती प्रक्रिया, अगर कभी शक हुआ, भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। तो इस नियम से हम लोग नहीं हट सकते। हालांकि सेना की जो नियम है उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे, नहीं उठाना चाहते हैं, हो सकता है, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीनों सेना के चीफ ने जो बाद में जो कहा, इस यही बात कह देते कि अग्निवीर स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, और अग्निवीर स्कीम इस तरह से होगा तो शायद कहीं ना कहीं जो पूरे देश में जो बवाल हुआ है, जो परीक्षार्थी जो है जो फौज में जाना चाहते हैं उस जो सड़कों पर उतरे, शायद ये नहीं हो सकता था, क्योंकि स्कीम को लेकर के कई तरह की जो है भ्रमक यहाँ पर पैदा हुआ था कि ये क्या है, कैसे हो सकता है। ट्रेनिंग को लेकर के भी इसमें चर्चा हो रही थी कि जो अग्निवीर योजना के तहत जो बहाल होंगे उनकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की ट्रेनिंग होगी और कैसे ट्रेनिंग हुआ जाएगा। महिलाओं की जो भर्ती की बात कही जा रही है, क्या फ्रंटियर सेना में महिलाओं को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बॉर्डर पर कैसे रखा जाएगा, तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठे थे, और उन सवालों का जवाब नहीं था शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और जब छात्र सड़कों पर उतरे, इसकी भी खुफिया जानकारी जो है अगर इंटेलिजेंस विभाग पहले दे दिया होता, पवन, क्या इस बात का भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है? क्योंकि आज छात्र जो है सड़कों पर नहीं है, सेना ने दो टूक अगर ये कह दिया है कि अगर हिंसा करोगे तो फिर अग्निवीर भी नहीं बन पाओगे, क्या ये एक बड़ा और क्लियर मैसेज है कि लोग अब सड़कों पर नहीं है, कम से कम हिंसा नहीं हो रही? बिल्कुल सेना का मतलब सऊद, नियम जो होता है वो फौज की अलग नियम होती है, उसकी डिसिप्लिन। सेना यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। आपके अंदर अगर अनुशासन ही नहीं है तो आपके पास सेना में भर्ती या सेना के लिए दरवाजा नहीं खुला हुआ है, क्योंकि अनुशासन ही आपको देश की सुरक्षा और संपदा की रक्षा करने के लिए बनाता है। रक्षा मंत्रालय का एक विभाग अलग ही होता है, रक्षा संपदा उसे कहा जाता है, और देश की राष्ट्र की संपत्ति पर। ठीक है पवन, मैं आता हूं आपके पास, वहां से मैं केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, जरा उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। श्रीवास्तव, कितना असर आपके आसपास नजर आ रहा है? भारत बंद का ऐलान है। सऊद, देखिए, राजस्थान की बात करूं तो यह कांग्रेस शासित प्रदेश है, और यहां पर अगर सड़कों की हालत दिखाऊं तो सड़कों पर यहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि धारा 144 पुलिस ने पहले लगा दी है। बीजेपी दफ्तर के ऐलान की घेराव की बात हुई है, तो ऐसे में यहां पर पुलिस, इंटेलिजेंस वाले तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और किसी को बीजेपी ऑफिस का घेराव नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में युवा जो आंदोलन पे उतरे हैं, शायद उन्हें बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा पा रहा है कि उनकी समस्याएं, उनके सवाल हैं, लेकिन बहसबाजी में ये सभी सवाल दब जाते हैं, और युवाओं की जो जिज्ञासा है या इस स्कीम को लेकर जो उनमें एक गलतफहमी है उसे दूर नहीं किया जा पा रहा है। ये खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं, और युवाओं का यह कहना है कि उनके लिए यदि योजना लाई गई है, एक बार पूछ लीजिए उनसे भी वे क्या चाहते हैं, किस तरह का संशोधन चाहते हैं। हालांकि देखिए, पुलिस वाले हैं,
यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि बीजेपी ऑफिस के घेराव की बात है। अब बीजेपी के दफ्तर और नेताओं का घेराव की ये लोग चेतावनी देने लगे हैं, और लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा, बार बार यही समझाने की पटना, कोशिश की यूपी, जा रही है। दिल्ली और राजस्थान में क्या स्थिति है आज के बंद के ऐलान की, वो हमने दिखाने की भी कोशिश की, और इस पर क्या कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं उस पर भी हमने चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।